दोस्तों, मैं अरुण कुमार व्यास आपके लिए लेकर आया हूं साल 2026 आपके लिए कैसे जाएगा आपका वार्षिक राशिफल सूर्य राशि पर आधारित यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों, साल 2026 सूर्य का साल है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अंक बन रहा है एक, और एक सूर्य का साल होने की वजह से सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर आपका सूर्य मजबूत है यानी कि आपकी कुंडली में आपका राजा मजबूत है तो बाकी के ग्रह आपका समर्थन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर सूर्य कमजोर पड़ गया तो हो सकता है कि आपको लाभ की बजाय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे आपके लिए सूर्य की राशि पर आधारित आपका भविष्यवाणी यानी कि पूरे साल का भविष्यफल, और साथ में आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, ऐसा क्या करें कि आपको अपने जीवन में सफलता मिले। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं अरुण कुमार व्यास आपको बताऊंगा कि साल 2026 में आपकी राशि के हिसाब से आपको शिक्षा या करियर में कौन से फील्ड में बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसका लिंक अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा, और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब हम बात करते हैं आपके लिए मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। आइए समझते हैं। मेष राशि एरीज, आपके लिए साल 2026 संतुलित वर्ष रहने वाला है, यानी कि ऐसा वर्ष जहां पे न तो आपको लिए ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है और न ही आपके लिए कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा होगा, यानी कि बैलेंस साल रहेगा। सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन तभी जब आप खुद को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे, थोड़ा और एफर्ट्स डालेंगे, प्रयास करेंगे। अब समझते हैं, अप्रैल, जून, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में आप किसी भी महीने में आप में से कुछ लोग किसी और जगह पर यानी कि नई जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। साल 2026 में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, भोले बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बिल्कुल अलग ही बातें करेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस साल जिंदगी का हर पहलू आपके लिए क्या रंग लेके आने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि वाले ये साल आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुरुआती महीनों में और साल के बीच में थोड़ा सा थकान या तनाव आपको परेशान कर सकता है। ये हम बात करें आपकी मानसिक परेशानी की, मानसिक स्थिति को लेके। और हाँ, पर जून के बाद आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नई ऊंचाइयां छू लेगा साल 2026 में। अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आपको कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करना है, ये आप नियम बना लीजिए, और थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, ये भी आप अपना नियम बना लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका तनाव कम होगा। प्रत्येक शनिवार को, इस साल के प्रत्येक शनिवार को आप नजदीकी हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं। और हाँ, साल 2026 में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। इससे क्या होगा ना कि आपके जीवन में बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा होगी, और बजरंगबली आपकी सुरक्षा करेंगे, सभी ग्रहों से आपकी रक्षा करेंगे। किसी की बुरी नजर है तो उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, आपके अवरोध दूर होंगे। अपनी पसंद की कोई एक धार्मिक पुस्तक पढ़ना इस साल शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भगवत गीता इसको कंटिन्यू करिए। ऐसे कोई भी आप कोई पुराण पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो आप पूरे साल पढ़ेंगे। इससे निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा और आपका डिसीजन पावर बढ़ेगा, आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। यात्रा, अब हम बात करते हैं ट्रेवलिंग के लिए। तो अप्रैल, जून, नवंबर और दिसंबर, ये महीने आपके लिए ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार रहेंगे, यानी कि आपकी ट्रैवलिंग का आउटकम है वो आपके फेवर में आएगा, और ट्रैवलिंग किसी अच्छे कारण से होगी, आपको ट्रैवलिंग में मजा आएगा, सफर की बेहतरीन मौके मिलेंगे आपको। और हाँ, जिन लोगों ने, आप में से जिसने भी वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया है, उन्हें भी खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना इस साल जरूर बनाइएगा, इससे आपके परिवार में आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। फरवरी, जुलाई और अगस्त, इन महीनों में आप ट्रैवल रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग का आउटकम उतना ना हो जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। मेष राशि वाले ध्यान दें, साल 2026 में जितना हो सके ध्यान दें इस बात के ऊपर कि आप अपनी ट्रैवलिंग की जो फोटो है, चाहे स्नैप है, चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, रील है, वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपलोड न करें। इससे ये हो सकता है आपके साथ कि कुछ लोग आपके फोटो और वीडियो देख के जल सकते हैं आपसे, आपके ऊपर, आपकी यात्रा के ऊपर बुरी नजर लग सकती है, और ये चीज आपको बैकफुट पे ला सकती है। यात्रा करते समय मेष राशि वाले विशेष ध्यान दें, यात्रा करते समय काले कपड़े बिल्कुल न पहनें। और हाँ, घर से जब भी निकलें यात्रा के लिए तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें। गुड़ अगर आपने खा लिया और आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सुखद होगी, उसका परिणाम आपके पक्ष में होगा, चाहे वो प्रोफेशनल यात्रा हो, चाहे वो आपकी पर्सनल यात्रा हो। अब हम बात करते हैं आपके करियर, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड। अनुकूल बुध, यानी कि बुध आपके लिए फेवर में है और गुरु भी आपके पक्ष में है। बुध संकेत दे रहा है कि इस साल
कामकाजी लोगों के लिए अवसर का साल रहेगा, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे आएगी। आपके करियर में वृद्धि होगी, एनहांस होगा आपका स्किल, और हाँ, अप्रैल मंथ आपके लिए बेस्ट मंथ साबित हो सकता है। प्रमोशन भी आपको इसी मंथ में मिल सकता है और सब आपके पक्ष में रहेंगे। जहां भी आपके ऑफिस है, कलीग है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ध्यान दें, यह साल काम के लिए, वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कल से शुरुआत करेंगे, तो ये यहाँ पे आप गलत है। अपने आप को चेंज करिए, क्योंकि साल 2026 ये कह रहा है कि भाई कल मेरी भी छुट्टी है, इसलिए अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो उस पर अमल भी तुरंत कर लिए। आज नहीं तो कल, ऐसा मत सोचिएगा। आज ही करना है, अभी करना है, इसलिए शुरुआत करने में बिल्कुल देर न करें। फरवरी, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए काम से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला बिल्कुल ना लें। यानी कि इन महीनों में अगर आप कोई भी अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कोई भी अगर नया डिसीजन ले रहे हैं, नया स्टेप ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फैसला बिल्कुल ना लें। काम करते समय अपने मुंह में एक लौंग और इलायची रखें। जहां पे भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पे ये चीज आपके मुंह में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वाणी संयमित रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात में वैसा झलकेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो आपके कलीग है, चाहे वो आपके बॉस है, जो भी है, आपके डिसीजन बहुत अच्छे जाएंगे। बिजनेस यानी कि अगर हम व्यवसाय की बात करें तो इस साल 2026 में व्यवसाय से जुड़े लोग काम शुरू करने से पहले एक दिया जलाएं। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करें, एक दीप जला दीजिए। इससे स्पष्टता आएगी और आपके जो भी काम स्टार्ट करें उसमें बाधा नहीं आएगी। देखो, दीपक प्रतीक है रोशनी का, प्रकाश का, उजाले का। अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है दीपक। अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपने एक ऐसी शुरुआत कर दी जिसका अंत सफलता की ओर लेके जाएगा। आइए जानते हैं भाग्य क्या कहता है, लक क्या कहता है। देखिए, अगर भाग्य आपके पक्ष में है तो आपके काम आसान बन जाएंगे। अगर आपके भाग्य पक्ष में नहीं है तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वाले, किस्मत, भाग्य की अगर हम बात करें तो इस साल 2026 में किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है, और एक ऐसा साथ जैसे आपका कोई पुराना सच्चा दोस्त आपका अंत तक आपका साथ देता है, वैसे भी किस्मत भी आपका साथ देने वाली है। जब आपको जरूरत होगी, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा मिलेगा 2026 में आपको। इस साल आपकी किसी भी योजना में अगर देरी होती है तो चिंता ना करें, क्योंकि हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय लगता है। चाहे वो किसी भी कारण से देरी हो, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड आपके पास में होगा। बेहतर भाग्य के लिए ध्यान दें, अपने लक को एनहांस करने के लिए, अपने भाग्य को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए ध्यान दें। सफेद या गुलाबी कपड़े पहने, अपने पसंदीदा भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें, और हाँ, जरूरतमंदों को इस साल जितना हो सके भोजन कराइएगा। उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपको लगेगा। रिलेशनशिप और लव लाइफ की अगर बात करें, मेष राशि वाले ध्यान दें, इस साल आपकी लव लाइफ एक मिड बजट फिल्म की तरह होगी। न तो ब्लॉकबस्टर होगी और न ही वो फ्लॉप होगी। जो लोग अनमेरिड है उनके इस साल की मिड के बाद किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हमेशा याद रखें, ईगो को अपने पार्टनर या फैमिली के साथ हमेशा साइड में ही रखें, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार कर लें, सॉरी बोल दें। खुद को सही साबित करने की कोशिश न करें, ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। गुरुवार को अपने इष्ट देव को लाल और सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। इससे आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपके रिश्तों के ऊपर रहेगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी। साल 2026 फाइनेंस यानी वित्त की अगर हम बात करें तो ये साल आपके लिए सकारात्मक जाने वाला है, क्योंकि गुरु और बुध ये दोनों ग्रह आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 2026 में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी रहने वाली है। आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया गाड़ी खरीद सकते हैं, और हाँ, घर का रिनोवेशन भी कर सकते हैं। फरवरी और अगस्त ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिससे आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। ऐसे खर्चे जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की थी और अचानक से आपके जीवन में आ सकते हैं, और ये चीजें आपको सावधान रहनी होगी। इसके लिए आपको खुद को तैयार भी रहना पड़ेगा। साल की शुरुआत में ध्यान दें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। और हाँ, अपने बेहतर वित्त के लिए एक उपाय जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। 1 जनवरी 2026 से लगाकर 31 दिसंबर 2026 तक आपको अपने पर्स में पूरे साल, ध्यान दें, 11 रुपए रखना है, चाहे 11 दिरहम रखना है, चाहे $11 रखना है। ये 11 का आंकड़ा आपके वित्त को एनहांस करेगा। आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, आपका बैंक अकाउंट भरा रहेगा, उसमें क्रेडिट बहुत ज्यादा आएंगे और डेबिट काफी कम रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, छात्रों के लिए साल 2026 अप्रैल, जून, नवंबर और दिसंबर ये महीने बहुत ही खास रहेंगे। इन महीनों में आपका सूर्य आपकी मजबूत स्थिति में रहेगा, इसलिए आपका फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और सभी लोगों को आपके ऊपर गर्व होगा। इस साल जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, ध्यान रखें,
परीक्षा ऐसी दे रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके परिणाम आपके पक्ष में आएँगे। और हाँ, कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री का प्लान कर रहे हैं आप, तो भी परिणाम आपके पक्ष में आएँगे, यानी कि सीए है, सीएस है, एमबीए, कोई भी डिग्री आप प्लान कर रहे हैं, आपके परिणाम 2026 में छात्रों के लिए, मेष राशि वाले, आपके पक्ष में होंगे। फरवरी, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। भ्रम की स्थिति रह सकती है। आपको हो सकता है कि क्लैरिटी न मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। रोज भिगोए बादाम खाएं, ध्यान रखें। इससे क्या होगा ना कि एक तो आपका ब्रेन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी याददाश्त मजबूत रहेगी, आपको एग्जाम में भी उसका हेल्प मिलेगा। और हाँ, स्टूडेंट साल 2026 में सोशल मीडिया से जितना दूरी बना के रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर गुरुवार को छात्र ध्यान दें, हर गुरुवार को माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। और ये आदत आपको लगातार रखनी है, क्योंकि यही आदतें आपकी पढ़ाई और स्किल दोनों में आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को सफलता मिलती है, वो माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिलती है, और ये करना आपकी उनके प्रति भावना का प्रतीक है। हाउसवाइफ गृहिणियों की अगर हम बात करें, तो साल 2026 में घरेलू बजट को मैनेज करना उनके लिए जिम्मेदारी होगी, लेकिन वो इसमें सफल हो जाएंगे जब तक कि वो ऑनलाइन सेल्स और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से दूर करेंगे अपने आप को। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साल 2026 में हाउसवाइफ को थोड़ा सा ऑनलाइन एक्सपेंसेस के ऊपर अपना ध्यान हटाना होगा, सेविंग्स के ऊपर फोकस करना होगा। कुछ महीने हाउसवाइफ के लिए ऐसे होंगे जहां आपके धैर्य की परीक्षा होगी, आपका पेशेंस लेवल टूट सकता है, लेकिन बस वक्त याद रखें, आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे घरेलू मामला क्यों ना हो, चाहे आसपास का माहौल क्यों ना हो, आपको प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करने से अपने आप को बचाना होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। हर जगह अपना इमोशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये गलती आप लास्ट ईयर भी कर चुके हैं। हर सुबह दक्षिण दिशा में ध्यान दें, हर सुबह दक्षिण दिशा में अपने घर की दक्षिण दिशा में कपूर जरूर जलाएं, जिससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में समृद्धि आएगी। और हाँ, कपूर का जलाना, हाउसवाइफ ध्यान दें, कपूर का घर में नित्य प्रतिदिन जलाना आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक देता है और पॉजिटिव ऊर्जा को इन कर देता है, इसलिए ये उपाय जरूर करिएगा। अब हम समझते हैं कि साल 2026 में ओवरऑल आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है, ऐसा क्या उपाय करें कि आपको सफलता मिले। जी हाँ, पूरे साल अपना पेशेंस बनाए रखें, आप अपना पेशेंस लेवल ना खोएं, अपने आप के ऊपर फोकस करिएगा। स्पेशली फरवरी, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में आपको अपना धैर्य बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। दोस्तों, साल 2026 में आपका भाग्य कभी आपका साथ देगा, कभी न भी देगा, इसलिए कुछ चीजों में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। याद रखें, मुश्किल वक्त हमेशा एक सरीखा नहीं रहता, और हाँ, अच्छा वक्त भी हमेशा एक सरीखा नहीं रहता, एक सरीखा नहीं टिकता। तो वक्त की खूबसूरती है कि वो हमेशा गुजरता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए संतुलित यानी कि खुद को बैलेंस रखने का प्रयास करना है। इस साल 2026 में अपने लिए एक कलाई घड़ी जरूर खरीदिएगा, नई घड़ी खरीद लीजिएगा। अगर आपके पास पुरानी घड़ी है तो उसे भी बदल लीजिएगा, और इसको मेक श्योर कि आप नियमित रूप से पहन के रखेंगे। इस साल 2026 में 2 अंक ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए बेहद खास होंगे, आपके लिए फायदेमंद होंगे। वो अंक है 7 और 1। इस साल पिंक और व्हाइट, ये दोनों कलर आपके लिए भाग्यशाली रंग का काम करेंगे। ये भाग्यशाली कलर के आप कपड़े पहनते हैं, चाहे इनमें से किसी भी कलर का, पिंक और व्हाइट किसी भी कलर का रुमाल ही अपने साथ क्यों न रखते हैं, आप जहां पे भी जाएंगे ये रुमाल या ये कपड़े पहन के जाएंगे, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन। साल 2026 में ये जेमस्टोन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगे। अगर आप इसे पहनेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा। जेमस्टोन है टाइगर आई और दूसरा है नेचुरल डायमंड। साल 2026 में अपने घर पर गुलाब या चंदन या दोनों की अगरबत्ती जलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका घर महक होगा खुशियों से। छोटी छोटी चीजों का आनंद लें, ध्यान रखें, जीवन के उन पलों की सराहना करें और आभारी रहें जो आपके लिए खुशियां लेके आए हैं। नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, बल्कि पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। 2026 में ध्यान दें, मेष राशि वाले, व्यास कार्ड के अनुसार राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए पूरे साल महीने के पहले रविवार को उपवास जरूर रखिएगा। यानी कि जो हर महीना है उसका जो फर्स्ट संडे है उस दिन आपको फास्ट रखना है। इससे ये दोनों ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको इससे फायदा होगा। आप ये सुनिश्चित करें कि आपके घर का वास्तु के अनुरूप हो, यानी कि बैलेंस्ड हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रुकावटों को दूर करता है। इसलिए वास्तु के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपको साल 2026 में। अपने घर की वास्तु हो, चाहे आपके कॉमर्शियल प्लेस की वास्तु हो।
हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा अनाथालय में जरूर दान करिएगा। जितना भी आप कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल है, चाहे ₹1 करें, चाहे ₹100 करें, जो आपकी मर्जी हो, जितना करें जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में क्या होगा कि उन आश्रम में जहाँ पे भी आप हेल्प करते हैं, वहाँ पे आपको दुआएँ मिलेगी और आपकी रुकावटें कम होगी और इवन आपको खुद को सुकून महसूस होगा। मेष राशि वाले ध्यान दें, साल 2026 में आपके लिए बेस्ट करियर फील्ड जिसमें मिलेगी आपको भरपूर सफलता। जी हाँ, वो है आपके लिए आईटी सेक्टर, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और फिल्म इंडस्ट्री। इनमें अगर आप कुछ भी करते हैं तो 2026 आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए साल 2026 का राशिफल और साथ में आपके लिए रेमेडी। आपको आशा करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमारे वीडियो का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बेल आइकन को भी जरूर ऑन रखिएगा। मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आपको साल 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भर जाएगा।